अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद ज़ियाउल हक। हमने नेक्स्ट जो है 9th क्लास मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है करना है। अब इसमें जो है नया टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म यहाँ पे गिवन होगी, हम वहाँ से जो है हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे, उसके फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व भी करेंगे। क्योंकि एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है बाई डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर जो है पहले फैक्टराइजेशन वाला पूछा गया है। हम जितनी टर्म दी हुई होंगी, दो होंगी या तीन होंगी, जितनी होंगी हम पहले उनके फैक्टर बना देंगे। फैक्टर बनाने के बाद उसको फैक्टराइज करने के बाद वहां से उनके कॉमन चेक करेंगे। जो कॉमन होगा, अगर कॉमन एक होगा तो एक वही लिख देंगे, अगर दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है। जो भी कॉमन फैक्टर हो उनका प्रोडक्ट लें, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 21 एक्स स्क्वायर वाई। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं पहले। अब 21 के अगर फैक्टर बनाएं, 3 7 जार 21, ठीक हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब यह है कितने एक्स हैं, 2x हैं। तो वहां पर जो है हम इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स भी लिख सकते हैं आप, एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकते हैं, और साथ क्या है, वाई। ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब उसके बाद क्या है, वहाँ पे सेकंड जो है वो है एक्स 35 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब 35 के अगर फैक्टर बनाएं तो 5 7 जार 35 होता है। उसके बाद एक्स एक है, लिख दें, और वाई स्क्वायर इसका मतलब कितने वाई हैं, 2y है। अब ये हमारे मतलब हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से देख लें कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लिख दें। और यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ भी एक्स है तो लिख दें। और यहाँ पे वाई है, यहाँ भी क्या है, वाई है, लिख दिया। अब हम नीचे लिखेंगे एच सी एफ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू। अब कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ रहा था, 7x y, ये हमारा एच सी एफ होगा, हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह जो है सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो टर्म्स है, दरमियान में माइनस है। अब ये होल का स्क्वायर बन सकता है किसका, 2x होल का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये किसका होता है, 3y का स्क्वायर, फिर इक्वल टू। अब एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, तो फिर हम इसको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस करके लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y और फिर 2x माइनस 3y। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब आ जाए इसकी तरफ, ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू। अब यहाँ पे देख लें, इसका कोई फार्मूला तो नहीं बनता, लेकिन सबसे पहले कॉमन चेक कर लें। x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आएगा साथ, और x स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2x थे, एक x कॉमन आया तो एक x बचेगा। उसके बाद माइनस 3x बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, y। ये आ गया 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच सी एफ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू। अब यहाँ पे इस टर्म में, इसमें और इसमें देख लें क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे x है, यहाँ बाहर x नहीं है। 2x प्लस 3y है तो यहाँ पे 2x प्लस 3y नहीं है, तो क्या है, 2x माइनस 3y, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लिख देंगे 2x माइनस 3y। ये होगा हमारा आंसर। तो इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू। अब इसका फार्मूला ओपन करो, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के रिलेटेड है। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर,
अगर दरमियान यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस आता है, ए और बी को इकट्ठे लिखो, एक्स आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, वही 1 ही होगा। ये हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर बना लिए। अब आ जाए इसकी तरफ, तो यहाँ पर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू, अब इसके तो फैक्टर कोई नहीं बनते, ये वैसे का वैसे ही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्योंकि एच सी एफ फाइंड करना है, एच सी एफ के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एच सी एफ इक्वल टू कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, वो है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। तो नेक्स्ट टाइम ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, तो फिर हम इसके फैक्टर बनाते हैं, इक्वल टू लिख देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी हो जो इधर भी हो, यहाँ पे सिर्फ a है, a कॉमन ले लें, बाकी क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 3 इक्वल टू, अब क्योंकि a को हमने कॉमन लिया, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ये बन जाएगा a इंटू ये ए स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ 3 आ जाएगा, अब प्लस माइनस करने से प्लस का 2 आना चाहिए, अब 3 में से जब हम 1 काटेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का a माइनस का 3 इक्वल टू a इंटू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a आ रहा है, तो ये बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, तो ये बन जाएगा a प्लस 3। तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 1 ए प्लस 3, ये हमने इसके फैक्टर बना लिया। अब आ जाए इसकी तरफ, तो यहाँ पर क्या है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लें, इधर क्या बचेगा 2a स्क्वायर, क्यों बचेगा, क्योंकि a का क्यूब था, एक a कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे बच गया प्लस 5a माइनस 3, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे बन जाएगा a इंटू 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 होता है, अब 6 के फैक्टर बनाए, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए, अब वो क्या बन जाएगा, हम इसको जब इसके फैक्टर बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस का 5 आना चाहिए, अब यहाँ पे अगर प्लस लगाएं यहाँ भी प्लस लगाएं तो ये बन जाएगा प्लस का 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे हमने बनाना है माइनस का 6, तो फिर इसका मतलब ये बनेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे 2a स्क्वायर, अब प्लस का 6a माइनस का a और माइनस का 3 इक्वल टू a इंटू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 और a, यहाँ पे क्या बच जाएगा a प्लस का 3, ये क्यों होगा, क्योंकि a तो कॉमन आ गया यहाँ से, और 2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही 6a बन जाएगा, अब फिर माइनस का 1 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3 a इंटू 2a माइनस 1 और फिर a प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं एच सी एफ इक्वल टू कॉमन फैक्टर, फार्मूला आपने पहले लिख लेना है, कॉमन फैक्टर लिखेंगे, अब जब कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो इसमें और इसमें देख लें कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों में आ रही है, वो यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, a तो आएगा, फिर इंटू 2a माइनस 1 इधर नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो ये बन जाएगा a प्लस 3, a प्लस 3 है, तो ये बन गया a प्लस 3, ये हमारा होगा HCF। याद रखना फार्मूला आपने लाजमी लिखना है कॉमन फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब आ जाए इसके फैक्टर बनाए, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ 4 आ जाएगा, प्लस या माइनस करने से 3 आना चाहिए, तो फिर ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का t माइनस का 4, t कॉमन ले लें तो इधर क्या बच जाएगा t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन t माइनस 4, तो ये बन गया t माइनस 4 फिर
टी प्लस 1, ये एक हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब आ जाए इसकी तरफ, यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब इसके फैक्टर बनाए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू, अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4। अब t कॉमन ले लो, t प्लस 4 बचेगा प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, तो ये बन गया t प्लस 4 और t प्लस 1। अब यहाँ पे तीसरा है, वो है टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ये क्या बन जाएगा, t माइनस 1 और t प्लस 1। हमने फाइंड करना है HCF इक्वल टू, अब जब हम HCF फाइंड करेंगे उसका फार्मूला वही कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखें 3 टर्म थी, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, t माइनस 4 है, यहाँ पे t माइनस 4 नहीं है, कॉमन नहीं आता। अब यहाँ पे देख लो t प्लस 1 है, यहाँ भी क्या है t प्लस 1 और यहाँ भी क्या है t प्लस 1, तो ये t प्लस 1 जो होगा ये होगा कॉमन, तो ये होगा हमारा HCF। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब हम इसके फैक्टर बनाने लगे हैं, अब 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 56 के साथ, 56 आएगा। अब 56 के फैक्टर बनाए, लेकिन प्लस माइनस करने से 15 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 8 और 7 को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 56, और 8 और 7 को प्लस करें तो क्या हो जाएगा 15। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56 इक्वल टू, अब यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा x प्लस 7 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 8 इंटू एक्स प्लस 7, तो ये बन गया x प्लस 8 और x प्लस 7। और अब सेकंड इसके फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू, 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, तो प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। 8 3 आर 24 होता है। अब 8 में से जब 3 कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, हमने प्लस का 5 बनाना है तो फिर ऑटोमेटिक बड़ी रकम के साथ हम प्लस ही लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 8 3 इंटू एक्स प्लस 8, तो ये बन गया x प्लस 8 और x माइनस 3। अब यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर क्या होगा x होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू, यहाँ से x को कॉमन ले लो तो इधर क्या बच जाएगा x प्लस 8 होगा। तो इसी तरह जो है फिर हमें क्योंकि फाइंड करना है HCF, उसके लिए कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन चेक कर लें कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे x प्लस 8 है, यहाँ पे x प्लस 8 है, यहाँ भी x प्लस 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 8 और ये क्या बन गया HCF, ये होगा हमारा आंसर।